वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए अपनी जो क्लासें चल रही थी करंट अफेयर्स की, उसके अंदर आज अपनी बात करेंगे चर्चित व्यक्तियों की, जो हमारे नवंबर और दिसंबर में जो भी मुख्य रूप से जो चर्चा में रहे हैं व्यक्ति, उनकी आज इस क्लास के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर चर्चा करेंगे। और ये क्लास नंबर रहेगी अपनी 7 नंबर। इससे पहले मैंने 6 क्लासें आपको दे दी है। जैसे पहले मैंने युद्धाभ्यास करवा दिए, चर्चित स्थान करवा दिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी करवा दिया, आयोजन सम्मेलन करवा दिए, खेल खिलाड़ी करवा दिए, पुरस्कार करवा दिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स 2026 के नाम से। वहाँ पे जाके आप छोटी छोटी ये क्लासें आराम से देख सकते हो। तो आज अपने बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जो अभी ताज़ा नवंबर और दिसंबर महीने में मुख्य रूप से जो चर्चा में व्यक्ति रहे हैं, उनकी इस क्लास के अंदर बात करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है अपनी करंट अफेयर्स की, इसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला किस पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि अंतिम मिल चुका है 59वां। अंतिम जो मिला था ना, वो मिला था 59वां अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। इनका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। कहाँ से संबंधित है ये? छत्तीसगढ़ राज्य से इनका संबंध है और प्रमुख लेखक हैं, कवि भी हैं। तो इनको अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और अब हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये आज ही सुबह मैंने, कल वाली सुबह डेली वाली करंट अफेयर्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला का रायपुर में 88 वर्ष की आयु में निधन। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2025 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अंतिम समय का मिला था इनको। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा एक इनका उपन्यास है दीवार में एक खिड़की, ये एक उपन्यास है जिसलिए उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भी था। अब सीधा प्रश्न आ सकता है कि दीवार में एक खिड़की ये उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ला का है। अब ये चर्चा में है क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। सिर्फ अपने चर्चित व्यक्तियों की बात करेंगे। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। और जितनी भी ये क्लासें मैंने करवाई इनकी देखो ये पीडीएफ मैंने डाल दी। खेल खिलाड़ी की पीडीएफ, पुरस्कार, युद्धाभ्यास, प्रौद्योगिकी और सम्मेलन महोत्सव, इन सभी की पीडीएफ आपको ये देखो फोल्डर बना हुआ है टॉपिक वाइज पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अगला, मिर्ची बेंट होन्स अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बनकर इतिहास रचेगी। अब ये काफ़ी चर्चा में है। तो मिर्ची बेंट होन्स है वो अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेगी। तो ये जाएगी व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति इसमें, यानी कि मिर्ची बेंट होन्स है ये व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर महिला बनेगी। अब ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है चर्चित व्यक्तियों में। तो मिर्ची बेंट होन्स है ये एक जर्मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है और अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनने जा रही है। व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति है वह ब्लू ओरिजिन कंपनी के मिशन का हिस्सा रहेगी। मिर्ची बेंट होन्स न्यू शेपर्ड रॉकेट से उड़ान भरेगी। किससे उड़ान भरेगी? न्यू शेपर्ड से उड़ान भरेगी। उनकी उड़ान NS-37 सर्ब ऑर्बिटल मिशन के तहत ये शामिल होगी और वह 2024 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में यंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग के रूप में कार्यरत रही है। आज एक पेपर हुआ है महिला, जो अभी आयुष महिला अधिकारी का आज पेपर हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था युद्धाभ्यास का कि भारत और रूस के ये इसमें, हाँ, भारत और रूस के बीच में इंद्र 2025 जो युद्धाभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपको पता है राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में हुआ है। ये प्रश्न आया भी आज में करंट अफेयर्स की क्लास, ये करंट का प्रश्न आया उसमें, आज के पेपर में देख लेना। इसके अलावा इकोनॉमी के क्वेश्चन आए हैं महिला अधिकारी के, ज़्यादा मतलब गहराई से क्वेश्चन पूछे नहीं है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। आईपीएल ऑक्शन 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना है? तो ये बना है कैमरून ग्रीन। इसमें कैमरून ग्रीन है
ये अब की बार जो आईपीएल होगा उसके अंदर 25.20 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है और केकेआर ने इनको खरीदा है और ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। कौन है? कैमरून ग्रीन। और आज आपको पता है ना कि 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को बाल दिवस, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो उसी के अवसर पर मैंने सुबह बताया कि 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। तो उसके अंदर आपने जो वैभव सूर्यवंशी है उनको मिल चुका है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है मिला है। ये काफ़ी चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी और ये सबसे युवा शतकवीर भी की लिस्ट में के अंदर भी शामिल हो चुके हैं। ये कल वाली सुबह के अंदर मैं सारे आपको करवाऊंगा अच्छे तरीके से। तो ये मैंने बता ही दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कैमरून ग्रीन को खरीदा गया। इसके अलावा ये देखो प्रशांत वीर, चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके। यहां से पर्सन बनेगा, फिक्स है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव राजकुमार गोयल ने 15 दिसंबर 2025 को किस पद के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राजकुमार काफी चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं, मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। देखो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राजकुमार गोयल बन चुके हैं और इनका पहले पूर्व पद था सचिव और कानून न्याय मंत्रालय में रहे थे और शपथ ग्रहण की तिथि 15 दिसंबर को और शपथ दिलाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू और इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष के लिए। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के रूप में राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने हाल ही में किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश गोयल को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुरेश गोयल को। अब ये सारे चर्चित व्यक्तियों के अंदर ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। तो संस्था का नाम नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक है ये संस्था का प्रकार। इसमें किसको नियुक्त किया? सुरेश गोयल को। इनका पद है महानिदेशक। तो इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होगा 5 जनवरी 2026 से। पूर्व महानिदेशक थे यहाँ पे पूनम गुप्ता, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ था अप्रैल 2025। ये पूनम गुप्ता है, ये अब RBI के अंदर डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। तो ये इससे पहले इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था अप्रैल 2025 और अब इनका कार्यकाल शुरू होगा 5 जनवरी 2026 से। कोलकाता में हाल में किस फुटबॉल खिलाड़ी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कोलकाता में किस फुटबॉल खिलाड़ी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये हुआ है लियोनेल मेसी के, क्योंकि ये फुटबॉल के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी और कोलकाता के अंदर इनकी 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आपको मैंने बता ही दिया, भव्य अनावरण हुआ, 70 फुट ऊंची है मेसी की दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा। यह प्रतिमा लोहे से बनाई गई है जो इससे मजबूत और आकर्षक रूप देती है। इसमें क्या है, मेसी को फीफा विश्व कप ट्रॉफी उठाते हुए दर्शाया गया है। बाकी चीजें आप सब जानते हो अच्छे तरीके से। अगला, पंजाब नेशनल बैंक ने हाल में अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? पंजाब नेशनल बैंक PNB, आपने नाम सुना होगा। तो इसके अंदर अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है हरमनप्रीत कौर को। किसको नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को। और आपको पता है हरमनप्रीत कौर की अभी जयपुर के अंदर एक प्रतिमा भी बनेगी। इससे पहले विराट कोहली की लगी थी और अब है हरमनप्रीत कौर की। तो ये अब है PNB की ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यह घोषणा नई दिल्ली स्थित PNB के कॉरपोरेट कार्यालय में बैंकिंग ऑन चैंपियन थीम पर आयोजित एक समारोह के दौरान यह घोषणा की जा चुकी है। अब जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ना, वो काफी चर्चा में रहते हैं व्यक्ति और सीधा पर्सन एग्जाम के अंदर छप जाता है। किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो ये संभाला है किसने? प्रवीण कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाला है? प्रवीण कुमार ने। BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी हाल ही में 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस भी बनाया गया है। तो ITBP के मौजूदा महानिदेशक DG प्रवीण कुमार को BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। यह जिम्मेदारी पूर्व BSF DG दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद में
ग्रहण किया है। इनकी इससे पहले कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी थे, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इनकी जगह आ गए प्रवीण कुमार, जो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। यह जिम्मेदारी एक बीएसएफ कैंप में छत्तीसगढ़ में सौंपी गई थी। और प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल कैडर से। इनको याद रखना भाई अच्छे तरीके से। छत्तीसगढ़ में हुआ था अब की बार 60वां जो आईजी और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन हुआ था, 60 नंबर का 60वां संस्करण आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ रायपुर में, वहां पर यह घोषणा की गई थी। भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है? ये सारे चर्चा में व्यक्ति हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते जाना। अलग से मैं आपको नवंबर दिसंबर में जो मुख्य चर्चा में वही करवा रहा हूँ। तो भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया? तो ये बनी थी वर्जीनिया की। ऑप्शन नंबर बी, किसकी? वर्जीनिया की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये देखो काफी चर्चा में है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो महान खिलाड़ी हैं, इनको क्या है? पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया राहुल द्रविड़ को। किसको नियुक्त किया गया था? राहुल द्रविड़ को। केंद्रीय वेतन आयोग के 8वें आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अब इंतजार है 8वें वेतन आयोग का, इसलिए लगातार पढ़ते रहो। और सैलरी, बस आपको जब पढ़ना बैठना है तो बस एक ही मोटिवेशन है कि 8वां वेतन आयोग आपको याद रखना ही है अच्छे तरीके से। और इसकी डिटेल मैंने जो सुबह अपनी डेली की क्लास आती है उसके अंदर पूरी डिटेल मैंने करवाई है, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बाहर है जाएगा नहीं। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। शेखा नासिर अल नोवेस को किस प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? शेखा नासिर अल नोवेस है, ये किस प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी है शेखा नासिर अल नोवेस। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी साथी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा किसे पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है? बीएसएफ, ये देखो फिर आगे ना, तो बीएसएफ के रूप में किसे पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये किसको नियुक्त किया गया? भावना चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? भावना चौधरी। अब ये चर्चित महिलाएं भी आ गई और चर्चित व्यक्ति भी आ गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो शेफाली वर्मा को किस राज्य की महिला आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या गजब का प्रश्न है भी। तो वर्ल्ड कप की हीरो शेफाली वर्मा है, वर्ल्ड कप हीरो शेफाली वर्मा, ये किस राज्य की महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है हरियाणा राज्य की। किसकी बनी है? हरियाणा राज्य की महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है शेफाली वर्मा। बस साथ साथ में बस आपको ये चीजें याद ही होनी चाहिए एक अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को किस संगठन ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? बस पढ़ते जाओ अच्छे तरीके से। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, इनको किस संगठन ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया? तो वो किया है यूनिसेफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ इंडिया ने। दुबई में किस बॉलीवुड सुपरस्टार के नाम पर एक प्रीमियम कम सीरियल्स टावर बनाया जाएगा? ये देखो काफी चर्चा में है और लगभग अपने देखे ना तो अभिनेता शाहरुख खान है, उनकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एक नंबर पे है। यानी कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कौन रखते हैं? शाहरुख खान रखते हैं एक नंबर पे सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका उत्तर होगा शाहरुख खान। और इन्हीं के नाम पर दुबई के अंदर है एक बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान है, इन्हीं के नाम पर एक दुबई के अंदर एक टावर है बनेगा। तो ये एक प्रीमियम कम सीरियल टावर बनाया जाएगा किसके नाम पे? शाहरुख खान के नाम पे। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो चुका है, इनको पद्म भूषण किस वर्ष? ये तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, ये सॉरी धर्मेंद्र जी का अभिनेता है धर्मेंद्र जी, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो इनको पद्म भूषण मिला था 2012 के अंदर। कब मिला था? 2012 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला था। इस ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा एक याद रखना, इनकी जो अंतिम फिल्म आई थी, इनकी जो अंतिम फिल्म है वो है 21। कौन सी फिल्म है? इनकी अंतिम फिल्म है 21 है, जो अभी 25 दिसंबर को
रिलीज हुई है। अभी कल 25 दिसंबर को ये रिलीज हो चुकी है, इनकी अंतिम फिल्म आई थी। बाकी तो आप सब जानते हो इनका जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब के अंदर, और इनका पूरा नाम है, जन्म नाम था इनका कृष्ण देवल। इनका जन्म नाम है कृष्ण देवल, उसके बाद में धर्मेंद्र जी कर दिया गया था। तो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो 1960 के अंदर इन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इनकी पहली फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये फिल्म आई थी पहली इनकी। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। किसको किया है? ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या बात है भी, गजब का प्रश्न है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत होने जा रही है और उसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रोहित शर्मा। कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा। और इसकी शुरुआत होगी, तो इसकी शुरुआत होने जा रही है 7 फरवरी से। 7 मान लो चाहे 8 फरवरी मान लो, यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये चलेगा 8 मार्च तक। ठीक है, 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, 7 फरवरी से, और 8 मार्च तक ये चलेगा। और अब की बार इसकी जो मेज़बानी है वो कौन करेंगे? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेंगे। ये सारी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाई है। महिला प्रीमियर लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन चुकी है? महिला प्रीमियर लीग, जिस प्रकार अभी अब की बार पुरुषों के अंदर जो विदेशी खिलाड़ी बना है वो है कैमरून ग्रीन है, और उसके बाद में महिला प्रीमियर लीग के बाद बात करें तो इसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी है दीप्ति शर्मा। कौन बन चुकी है? दीप्ति शर्मा। ये काफ़ी चर्चा में है और हो सकता है एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छप भी सकता है। ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो ये लगभग मुख्य अपने लगभग 30 क्वेश्चन चर्चा कर लिए। 25 से 30 क्वेश्चन अपने चर्चित व्यक्तियों के पढ़ लिए हैं लगभग नवंबर और दिसंबर के। बस इस प्रकार की आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। बाकी अपनी करंट अफेयर्स की ये डेली वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। इसके अलावा सीएटी की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की, क्योंकि जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। बाकी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। एसआई के अंदर भी ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। ये जितनी भी क्लासें हो चुकी है ना, इनकी पीडीएफ एसआई के अंदर भी अपलोड हो चुकी है। ये रीट मेंस एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास चर्चित व्यक्तियों की। मुख्य अपने चर्चित व्यक्ति पढ़ लिए। बस इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ते जाओ, बस आपको करंट आसान है लगने लग जाएगा। बस अपने एक साथ करंट पढ़ते हैं ना, तभी तो अपनी दिक्कत है। एक साथ करंट पढ़ते हैं तो सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इस प्रकार छोटी छोटी क्लासें पढ़ो, ज़्यादा आपका समय भी ज़ाया नहीं हुआ और अच्छे तरीके से करंट भी आपका तैयार होता जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप पीछे वाले भी क्लासें आराम से देख सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।